सो हेलो दोस्तों, साइमन के एक और एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीक जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हर संडे पॉडकास्ट लाएंगे, तो संडे पॉडकास्ट आ नहीं पाया बिकॉज देयर वर सम टेक्निकल रीजंस फॉर दैट, और कुछ लॉजिकल रीजंस थे जिसमें कुछ पैराडॉक्स आ गया था। तो अर्थ जो थी वो थोड़ी सी एंग्री थी और इसलिए रोजेंडर जो है अपनी साइंस समझा नहीं पाया। बहुत ही गंदा सा इंट्रो देने के बाद जो है हम माफ़ी चाहेंगे कि हम लोग जो है वो टाइम पे पॉडकास्ट नहीं ला पाए, बट वी आर डूइंग पॉडकास्ट राइट नाउ। और भाई, मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो तुम सोच सकते हो कि मैं कितना डेडिकेटेड हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के कुछ टॉपिक्स कुछ इस तरह के हैं कि कुछ जनरल टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आदित्य भामरे का। आदित्य भामरे, पहले टॉपिक के बारे में बताएं आप हमको। ओके, सो पहला टॉपिक क्या था? साले ओके, मेरे को याद है। आई वाज जस्ट किडिंग मेरे को याद है। अभी पढ़ा था मैंने। तो टॉपिक वाज कि छोटी ओह गॉड, फोकस यहाँ से स्टार्ट करना है। फोकस, सॉरी, टेक 69। एडिटिंग इज ऑन इन योर हैंड्स बडी, so we don't have any problem. Everything is in my hands. Okay, that's what पहला टॉपिक मैं ही ले लेता हूँ, ठीक है। सो पहला टॉपिक देखो, सबसे पहले स्वागत करते हैं आदित्य भामरे और सोहेल अहमद चौधरी का इस पॉडकास्ट में, और मैं शिवा मौर्य। सो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि 0 से इन्फिनिटी तक में जितने नंबर्स आते हैं उससे ज़्यादा 0 से 1 के बीच में आ जाते हैं। कुछ इस तरीके की 0, 1 इन्फिनिटी और जो नॉर्मल इन्फिनिटी जिसकी हम बात करते हैं उसके बारे में हम लोगों को बात करनी थी कि ये जो दो इन्फिनिटीज़ हैं, इन दोनों के बीच में किस में ज़्यादा नंबर्स आते हैं। सो कौन शुरू करना चाहेगा? सो आपको क्या लगता है, 0 to 1 में ज़्यादा नंबर्स है या 1 to इन्फिनिटी में? अगर मैं क्लेमन की तरह बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 0 to 1 में जितने नंबर्स होंगे, 1 to इन्फिनिटी में उससे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम ज्यादा नंबर होने चाहिए। दैट्स व्हाट कॉमन लॉजिक सेज, है ना? पर मुझे नहीं पता इसका क्या सॉल्यूशन है। तो आदित्य, या इट्स एक्चुअली, इफ आई हैव रेड अबाउट इट, तो जितना याद है उतना मैं कहूँगा, काट दूंगा। एंड सो थिंग इज कि 1 to इन्फिनिटी से ज़्यादा नंबर्स 0 to 1 में या फिर 1 to 2 में, इट्स बिकॉज, क्योंकि देखो थिंग इज कि 0.1, ओके, फिर 0.001, सो इसे इनफाइनाइट सीरीज, लाइक यू कैन गो फ्रॉम 0.000 टू इन्फिनिटी एंड फिर 1। तो वो जो सीरीज है वो लाइक काफ़ी बड़ी हो जाती है। ट्रू। सो इवन दो ये फाइनाइट इन्फिनिटी बोल सकती है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी इट हैज़ मोर नंबर्स देन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा रीफ्रेम कर देता हूँ क्योंकि लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं ना वहाँ से मेरे हिसाब से जो नॉर्मल इन्फिनिटी है उसमें ही ज़्यादा होगा। क्वेश्चन ये है कि 0 से 1 के बीच में चाहे जितने मर्जी डेसिमल प्लेसेस लगाओ, वो इन्फिनिटी ज़्यादा बड़ी है या वो इन्फिनिटी ज़्यादा बड़ी है जिसमें हम होल नंबर सिनेरियो लेते हैं? ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वरना फिर हम लोग अगर डेसिमल्स भी लेंगे तो फिर तो मतलब इन्फिनिटी तो मतलब बट मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में। अगर मैं एक लेमन की तरह बात करूं तो 0 to 1 या फिर 1 to 2 is just a subset of 0 to infinity. So whatever that number might be, उसका मल्टीपल ही होगा ना, द ग्रैंडर इन्फिनिटी जो हम 0 to infinity की बात कर रहे हैं, राइट? इसीलिए मैंने वो सारी चीजें एक्सक्लूड करके होल नंबर सिनेरियो रखा है ना। इसीलिए मैंने होल नंबर सिनेरियो रखा है ताकि वो चीज एक्सक्लूड अपने आप हो जाए कि 1 2 3 हम ऐसे नंबर्स लेंगे, हम वो नहीं लेंगे कि 1.1 1.2 1.3 वो सब फिर गया। फिर वहाँ पे जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था वही चेंज हो जाता है। लाइक हम यहाँ पे 0.001 इस नंबर को भी हम एज अ नंबर कंसीडर कर रहे हैं। ट्रू। तो फिर सवाल ही खत्म हो जाता है। एनीहाउ कोई होल नंबर तो आएगा नहीं 0 और 1 के बीच ना। सो या इट्स नॉट अबाउट होल नंबर्स, राइट? क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग इज, देखो एक सिंपल लॉजिक यूज करते हैं। 1 to इन्फिनिटी की जब हम बात करते हैं तो हम होल नंबर्स की बात कर रहे थे, या फिर नेचुरल नंबर्स की 1 to 2 2 to 3, सो +1 का हमेशा वो चलता रहेगा।
लेकिन जब हम 0 to 1 की बात करते हैं तो इट कैन बी 0.1, 0.2, 0.3 और इट कैन बी 0.001, 002, 003 फिर 10th पोजीशन पे 0.1 आएगा तो वो सो 20 कहने नंबर्स का हो गए. मतलब कि इन द ग्रैंड इन्फिनिटी हम सिर्फ होल नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं, बट इन द लाइक अ सब सेक्शन 0 to 1 या 1 to 2 उसमें हम डेसिमल प्लेसेस को भी कंसीडर करें, सो वी कैन गो एज डीप एज वी कैन. या एंड दैट्स लाइक फिक्शियसली अगर हम बात करें दैट्स क्वांटम थिंग कम्स इन. नाइस. क्वांटम कंप्यूटर्स का बेसिकली तुम लोगों को फंडा पता है क्या, कि बेसिक जो उन लोगों का क्या नाम है कि किस तरीके से फ़ायदा जो है क्वांटम कंप्यूटर्स देते हैं. इलेक्ट्रॉन बिट के ऊपर बेसिकली हमारे सिस्टम जो है वो क्यूबिट हाँ बाइनरी पे चलते हैं ना, Hmm. सो वो बाइनरी से ज़्यादा नंबर पर काम कर सकते हैं मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स. जो क्या नाम है क्वांटम स्टेट्स हैं वो ज़्यादा क्वांटम स्टेट्स पे काम कर सकते हैं. सो वो क्वांटम कंप्यूटर्स का एक फंडा है. मैं एग्जैक्टली क्लियरली जो है वो भी बोलूँगा इसके बारे में भी थोड़े टाइम बाद. तो वही Nice. कुछ उस तरीके से जा रहा था, क्वांटम मैकेनिक्स के उसमें जा रहा है. तो क्यूबिट की और बात कर रहे क्यूबिट की बात कर रहे हैं. हैं. यप हाँ वैसे इसमें अभी क्वांटम कंप्यूटर्स तुम लोगों को क्या लगता है कि कब तक आ जाएंगे? it actually I exists, think right? it exists, huh? It exists, but yeah, it exists, but नॉट जो रियली. but yeah, उसकी जो not वर्किंग really. टेम्परेचर है वो बहुत स्पेसिफिक है, मतलब लाइक सब जीरो टेम्परेचर पे काम करता है वो चीज. I mean as ये far as ओके मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ क्वेश्चन को. क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकली हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली? practically it question, right? exists. We have a quantum computer as far as I know. Let me confirm, okay? जहाँ तक मैंने एक साइंटिस्ट से बात करी थी लाइक तो उन्होंने मुझे बोला था कि एज फार एज ही नोज बिकॉज ही इज ऑल्सो वर्किंग इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटेशन. सो अभी के टाइम पे हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स हमने नहीं बनाए, हमने सुपर कंप्यूटर्स बना रखे हैं. सुपर कंप्यूटर्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स आर डिफरेंट थिंग्स. ट्रू. ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स हमने बना लिए हैं बट क्वांटम कंप्यूटर्स अभी नहीं बनाए. क्वांटम कंप्यूटर्स जब हम बना लेंगे तो तब चीज़ें सिनेरियोज जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे. तब जो है और भी चीज़ें जो है वो निकल के आएंगी. Okay, इससे बता देता हूँ. There are 11 quantum computers in the world as of June 2018, but currently a true large-scale quantum computer doesn't exist. Okay. So like we are at the basic stages of quantum. Maybe research phase. Yeah. हाँ बेसिक stage स्टेजेस में मतलब हमने बिल्ड नहीं किया है अभी पूरी तरह से कि उसको फुल्ली फंक्शनल बना सकें और हम उस पर रिसर्च मतलब एकदम रिलाय कर सके कि वो हमारे लिए रिसर्च करके देगा या हमारे लिए कैलकुलेशंस करके देगा. अभी बच्चा है वो, अभी बड़ा होने दो. ट्रू. बट आई थिंक मतलब हमारे लाइफ टाइम में हमको देखने को मिल जाएगा क्वांटम कंप्यूटर्स, एटलीस्ट इंडस्ट्रीज में. हाँ यार 2030 तक मुझे लगता है कि तुमको क्वांटम कंप्यूटर्स गेमिंग वगैरह में शायद देखने को मिल जाए मेरे हिसाब से. क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करेगी तो मेरे हिसाब से आजकल इस तरह से इंटीग्रेट कर रही है कि मार्केटिंग वगैरह अगर जैसे मान लो करने वाली बात जब आती है ना तो क्वांटम कंप्यूटर्स को जल्दी से जल्दी वो लोग मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे कि अगर बना लिया किसी ने तो वो पक्का लेके आएंगे. बट उसके लिए हमको थोड़ा सर्न पर नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा डेटा है प्रोसेस करने के लिए. मैं एक चीज कहना चाहूंगा लाइक वी आर क्वाइट लकी क्योंकि हम लाइक इस ट्रांजिशन फेज में हमने जन्म लिया है. सो लाइक वी कैन सी द थिंग्स चेंजिंग. ओके, सो वी आर द गाइस. हमने कितने सारे ट्रांजिशन देख लिए. जैसे कि टेलीफोन वाला बेसिकली हाँ टेलीफोन वाले से स्मार्टफोन पे आ गए. मतलब अब हमारे हाँ स्मार्टफोन्स तो मतलब कंप्यूटर्स है, फुल कंप्यूटर्स. या एग्जैक्टली किसी ने सोचा भी नहीं था. एग्जैक्टली. और लैपटॉप्स इतने पावरफुल हो जाएंगे ये भी नहीं सोचा था किसी ने. लाइक एक पावरफुल लैपटॉप किसी क्या ही सोचा होगा किसी ने यार, इतनी पावरफुल चीज इतने कॉम्पैक्ट स्टेट में कि तुम उसको बैग में भर के लेके जा सकते हो. एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो ऑनलाइन पेमेंट वाली चीज थी ना वो लाइक ट्रू. ये किसी मूवी में देखा था ना, एक साईफाई मूवी में किसी में था कि फ्यूचर में लाइक 2200 समथिंग में एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होगा जिसमें
you'll press a button और या सामने वाले के अकाउंट से सीधा डिडक्ट हो यार जाएगा। वो एयरटेल वाली ऐड नहीं याद क्या तुम लोगों को? वो एयरटेल वाली ऐड, दिस इज क्या है, एयरटेल वाली थी, आइडिया वाली ऐड थी, जिसमें वो आंटी वो अपने फोन से ऐसे पेमेंट भेज रही होती है सब्जी वाले को। तुम लोग सर्च करना एक बार, ये कॉन्सेप्ट मैंने आइडिया की ऐड में देखा था यार, अभिषेक बच्चन जिसमें आता था। ओके, नहीं नहीं, ये किसी मूवी में भी था, किसी साईफाई मूवी था शायद, हिंदी था शायद, लव स्टोरी 2050, पता नो नहीं। आइडिया। यस, हरमन भावेजा वाली। ओके अरे यार साइंस फिक्शन मूवी से याद आया, एक साउथ की, मैं साइंस, सॉरी तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई, बट साउथ की एक साइंस फिक्शन मूवी मैंने देखी थी। उसमें मतलब ये कॉन्सेप्ट था कि वो बंदा अपनी कॉन्शियसनेस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर सकता अरे ये उसमें था, ये पुरानी मिथुन की मूवी में था। उसमें कादिर खान कहता है कि हमें इसका दिमाग बचाना होगा, और हमें इसके अंदर किसी ऐसे इंसान का दिमाग डालना होगा जिसे दिमाग की जरूरत है, ऐसा कुछ था। तो वो पूरा दिमाग है। ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो उसका कॉन्शियसनेस उसी में चला जाता है, ऐसा कुछ। नहीं, अभी रिसेंट 2017 या 18 की मूवी है। वो आई उसमें एक स्मार्ट साइंटिस्ट शंकर, क्या करता है, आई स्मार्ट पता नहीं यार शंकर। ना, नहीं, वो क्या नाम है, कुछ मैं तुम्हें नाम बता दूंगा उसका मूवी का। अभी हम लोग कुछ टाइम पहले सब लोग बैठ के देख रहे थे, तो वो मूवी में कॉन्सेप्ट ये था कि वो नैनो बॉट्स जो है वो दिमाग में प्लांट कर देता है, ठीक है। और वो नैनो बॉट्स क्या करते हैं, वो जाके जो पर्सन है उसके अंदर जो उसकी ओरिजिनल बॉडी है उसमें तो नैनो बॉट्स उसने प्लांट कर ही रखे हैं जो उसकी मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं। तो एक हार्ड डिस्क में उसकी आज तक की सारी मेमोरी स्टोर है। ओके। उस हार्ड डिस्क की हेल्प से उसने एक मशीन में एक बंदे को डाला, और देन उसके ब्रेन में जो है वो नैनोबॉट्स ट्रांसप्लांट कर दिए, कि इंजेक्ट कर दिए, और वो ब्रेन में जाके वो बैठ गए अलग अलग रिसेप्टर्स पे। जैसे ही ये मरता है, ठीक है, वो उनको सिग्नल जाता है, क्या नाम है, उन वाले नैनोबॉट्स को, और वो नैनोबॉट्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो पर्सन जिसकी बॉडी में वो बॉट्स हैं वो जो है उसकी मेमोरी वाइप आउट हो जाती है, बट इसकी मेमोरी जो मर गया उसकी मेमोरी इसमें जिंदा हो जाती है। तो मतलब इसकी कॉन्शियसनेस यहाँ आ जाती है, और ये बंदा जिंदा हो जाता है, दूसरा वाला मर जाता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। नाइस, इंटरेस्टिंग, सही तो मैं बताऊंगा, कोई साउथ की मूवी है, श्योर, नहीं तो जिसको कमेंट में बताया वो तुम बताओ। दैट्स अ गुड थिंग। बट मेरा पॉइंट ये था कि जो ये ट्रांजिशन था फ्रॉम डिजिटल पेमेंट्स वाला, वो काफ़ी सटल था, मतलब लोगों के नोटिस में नहीं आया इतना कि चीज़ें चेंज हो रही है। चेंज तुम ये सोचो 2016 में जियो आने से पहले हम लोग ऑनलाइन चीज़ों पे कितना भरोसा करते थे। लाइक होम शॉप 18 से हम लोग अगर सामान मंगाते थे तो बहुत बड़ी चीज़ थी वो, yes, यार yes, टीवी से सामान मंगाया। और आज के टाइम पे अमेजोन फ्लिपकार्ट हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि मतलब हाँ ठीक है, ये सामान पसंद आ गया, यूज़ कर लिया। एग्जैक्टली। ऑल्दो जब तुम्हारे पास पैसे हो तब। बट सोहेल भाई अटक गए क्या? हाँ वापस आ गए। तो वो है कि वो सारी चीज़ें अब एकदम से ट्रांजिशन नहीं हुआ है, वो बहुत स्लो ट्रांजिशन हुआ है। और होते 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 में पहले याद करो कि पेटीएम जब नया नया आया था तो हम उसमें टॉपअप करते थे। वो टॉपअप करने के बाद फिर पेटीएम से जो है वो पैसा निकलता। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, हम कभी ना कभी उस टाइम पे कॉलेज में हुआ करते थे। तो वो अलग फेज था कि हम लोगों ने फिर उसके बाद यूपीआई पेमेंट्स तो अब ऐसे हो गए कि यार तो यूपीआई आईडी ले ले, क्या बैंक डिटेल्स लेगा, यूपीआई आईडी ले, पेमेंट कर, चल खत्म। ईज जितना बढ़ेगा ना किसी भी प्रोसेस का, उतना ही ज्यादा वो चीज हैबिट फॉर्मिंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल चेक्स या डिमांड ड्राफ्ट्स की जगह लोग कैश प्रेफर करते थे, कैश की जगह फिर लोग पेटीएम प्रेफर करने लगे। पेटीएम में भी आपको पहले टॉप अप करना पड़ता था बैंक अकाउंट से लिंक करके, राइट? वो उसको भी हटा दिया, पूरा यूपीआई ले आए, ठीक है। एंड आई थिंक फ्यूचर प्रोजेक्शन तो यही है। एआर वीआर तो छोड़ो, फ्यूचर प्रोजेक्शन जहां तक मेरे को लगता है इट्स न्यूरालिंक, कि यू जस्ट थिंक ऑफ अ पेमेंट और वो पेमेंट हो जाएगा। You yourself are the encryption. ये मत करना यार, प्लीज मत करना, प्लीज मत करना। ये हो, क्योंकि इससे बड़ा हैबिट फॉर्मिंग चीज और क्या हो सकता है, सोचो। बट ये बहुत खतरनाक हो जाएगा कि मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ पेमेंट के लिए, यार मेरे को उसको पे करना है। मैं जैसे मान लो दोस्तों से उधार ले रखी है और सोच रहा हूँ कि पेमेंट करना है, बट मैं उसको देना नहीं चाहता हूँ अभी, और चला जाए पेमेंट उसको।
मतलब ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल ऑनेस्टी। हाँ, इलॉन मस्क आर्टिफिशियल, ने हाँ इलॉन मस्क ने बोला था ना, इंटरफेसिंग के बारे में बोला था कि हमारा भी सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज जो है वो, हम मतलब एक ही वर्टिकल पे काम करें कि हम टेक्नोलॉजी को ही इम्प्रूव करें, राइट, पर हम इंटरफेस पे काम नहीं कर रहे हैं। लाइक अभी आपको कुछ ऑर्डर भी करना है, यू आप बाहर जाके पहले ऑर्डर करते थे, अभी आप फोन लेके ऑर्डर करते हो, राइट, वो इंटरफेस अभी भी है। तो वो यही बोल रहा है कि विद न्यूरलिंक ही इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस ही खत्म कर दो। सोचा हो गया, सोचा हो गया। ओके, बट लाइक या इसमें फिर से चीजें आती कि अगर हम जिस चीजों के बारे में बट श्योर नहीं है हाँ, तो फिर क्या। आई मीन एनी हाउ वो क्योंकि चीज़ तो होता फोनों ही है। को आपके टेबल से आपके जेब में पहुंचाने में कम से कम नहीं तो 30 साल तो लगे हैं मेरे हिसाब से। हम्म, ठीक है, तो अब बात आती है जब न्यूरल नेटवर्क्स की, न्यूरल लिंक की, तो वो मुझे लगता है बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है। कई लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी अंदर घुसने लगती है ना तुम्हारी बॉडी के, हम्म। तब जो है वो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट आई लाइक थिंक वो तुम एथिकल चीज तो रहेगा, बट डायग्नोसिस वगैरह के लिए ठीक है, हाँ बट हाँ, वही अगर मेरा पॉइंट तुम था। ये सब चीजें करवाते हो तो मतलब बट ये फिर तुम्हें बहुत ज्यादा इवॉल्व होने की जरूरत है। हाँ बट ये भी है ना, देखो हम लोग ऑलरेडी साइबॉर्ग बन चुके हैं, ठीक है, और अगर हम उसकी भी बात करें, फॉर पेस मेकर की भी बात करते हैं, सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू आपका कंसेंट, ठीक है। अगर आपका कंसेंट नहीं है तो कोई नहीं लगा रहा पेस मेकर, या फिर कोई आपके अंदर मेटल रॉड्स इम्प्लांट नहीं कर रहा। तो अगर कंसेंचुअल है न्यूरल लिंक, अगर इंसान खुद बोल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि दैट विल बी एन इशू। और जैसे जैसे वो होता जाएगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा, राइट। आई यहाँ मीन पे इवन वैक्सीन को भी लेके इतना बैकलैश था, करेक्ट करेक्ट, बट एक कॉन्फिडेंस हाँ। बिल्ड होता है। बट मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, जब न्यूरलिंक वगैरह चीज़ें इंप्लीमेंट होने चालू होंगे वहाँ पे आई रादर से कंसेंट तो आएगा ही, बट लेट से कि 10 में से 2 लोग कंसेंट देते हैं, लेकिन फिर जो बाकी के 8 लोग हैं उनमें धीरे धीरे फोमो आएगा एंड दे वुड ऑप्ट इन। ट्रू, हाँ तो फिर ये भी होगा, एक इन्फ्लुएंस भी क्रिएट होगा। हाँ, वही जस्ट तो लाइक एवरी अदर थिंग, पहले लोग आदित्य, अपोज करेंगे, या फिर एग्जैक्टली, हाँ, फिर इफ दे दैट्स फाइंड व्हाट इट आई वाज यूजफुल या इन्फ्लुएंस होके दे विल एक्सेप्ट इट। करेक्ट। तूने फोमो बोला ना, मेरे को वो याद आ गया, श्रीकांत तिवारी, फोमो लो लो ले लो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग टॉपिक से बहुत ज्यादा बढ़, हाँ हाँ या हाँ, एक चीज, बोल बोल बोल। और एक चीज, तुम्हारे क्या थॉट्स है वो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के बारे में, जिसमें कि हम बॉडी को सब जीरो टेम्परेचर्स पे प्रिजर्व करते हैं अरे मस्त फॉर चीज है यार। फॉर आई अस थिंक टू वेक अप इन द फ्यूचर। इट्स अ वेरी गुड थिंग यार। देख, इसके इफ लिए यू ना वांट टू डू मेरे इट कर हिसाब लो। से गट्स चाहिए, हाँ गट्स वही ना। चाहिए। वही तो बात है कि इफ यू वांट टू डू इट कर लो, पर वो करने में भी लोग में, आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट, आप अपना बॉडी ऑर्गन लाइक डोनेट वो करने से पहले लौंडे तो सोचोगे कि बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकते जिनको अभी अभी गर्लफ्रेंड मिली है। एक्चुअली क्रायोजेनिक सर्विसेज है, राइट, प्राइवेट फर्म्स है कुछ जो कर रहे हैं research। क्रायोजेनिक्स पे, एंड आई थिंक प्रिजर्व भी किया हुआ है कुछ बॉडीज को, है ना। किया हुआ है, या इट इज। अरे बट ये एक चीज जो है होगी, मतलब ऐसे सोल्जर्स वगैरह के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी ना ये चीज, कि आप सोल्जर्स, सोल्जर्स साइंटिस्ट। प्रिजर्व, साइंटिस्ट, या हाँ सोल्जर्स साइंटिस्ट ये सब प्रिजर्व करके रख सकते हो, बढ़िया बिल्कुल। मजेदार चीज रहेगी। वो एवतार की स्टार्टिंग ही वैसी है ना कुछ। नहीं, एवटार तो एक्चुअली अलग कॉन्सेप्ट। पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स। पैसेंजर्स पैसेंजर के ही बारे में मैं पैसेंजर बोलने वाला था, हाँ। हाँ, इतना पैसेंजर जुगाड़ कैसे। लगा के वो लौंडा मतलब एक लड़की को उठाता है, फिर वो कहते हैं नहीं हमें सोना पड़ेगा। भाई साहब मतलब गजब गजब ये सही है। गजब मूवी है। डोंट लुक अप भी नहीं, सही मूवी है। डोंट लुक अप मैंने कल स्टार्टिंग का देखा था, आज मेरे को पूरा देखना, स्पॉइल मैंने मत करना दोस्तों। मैं spoil नहीं मेरे को करूंगा। मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए डोंट लुक अप देखने के लिए, तो यप। मुझे थोड़ा समय दिया जाए। नेक्स्ट वीक ही एग्जाम है और मैं अभी तक कुछ खास कुछ मैंने पढ़ा है नहीं, और कल भी एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ मैं, तो विश मी लक कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊँ। ऑल द बेस्ट द बेस्ट। दोस्तों, आप एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे से पास कर लेंगे। देखो चलिए पेपर करते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि चिट्टी को बुलाऊं, बट अगर चिट्टी नहीं आया तो देखना पड़ेगा, कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो चिट्टी चलिए मेरे दुखड़े को
नहीं, मैं सोहेल अहमद चौधरी को ट्राई करने की सोच रहा हूँ. ट्राई करने की. व्हाट This sounds so wrong व्हाट on multiple अबे levels. हरामी What? लोगो. Level भाई two. तू दिल्ली के It's हम है not. और हाफ सेंटेंसेस पे ये ज्यादा वो हो जाता है. ये ज्यादा वो एकदम Misinterpret. इमेजिनरी स्टेट पे चला जाता है. Imaginary state Oh god. minus iota. सही में यार. Minus iota. Minus iota. Nice. आयोटा भी माइनस, Nice. Well said. यानी कि आयोटा की पावर 3. Iota की power 3. iota. So cute. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइफ. ये लास्ट टाइम हुआ था बट You- रिकॉर्ड नहीं हुआ था. Oh, okay. Importance of mathematics. Let's Honest do it. apologies. Let's do it. It's almost like a deja vu. Oh god. तो लास्ट टाइम हमने ये काफी अच्छे से रिकॉर्ड किया था, बट सॉरी डिस्कस किया था, बट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया. तो हम क्या करें? ऐसा क्यों नहीं हो पाया हमजा? Well, moving on. तो सबसे पहले तो भाई गुणा भाग और जमा घटा ये सब चीज़ें तो तुम्हें आनी ही चाहिए. ठीक है. और शायद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं हायर मैथमेटिक्स जिसे हम लोग मतलब जो जब मैथमेटिक्स डिवाइड हो जाती है 11th और 12th में, तब जो चीज़ें पढ़ते हैं उनमें से कितनी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं अगर हम उनको पढ़ना चाहें. क्योंकि देखो मेंसुरेशन तो कहीं ना कहीं तुम्हें काम आ ही जाता है. ठीक है, मेंसुरेशन काम आ जाएगा. तुम्हारा क्या नाम है, ज्योमेट्री तुम्हें काम आ जाएगी. Algebra. अरिथमेटिक्स जो प्रोग्रेशंस होती हैं, अलजेब्रा जो होती है वो उस पर कई लोग सवाल करते हैं कि ये अलजेब्रा कहाँ से काम आती है. सो मेरा मानना ये है कि ये हायर लेवल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स लाइक ये सपोर्टिंग मैथमेटिक्स की तरह काम करती है एक तरीके से. कि आपको बाकी के सब्जेक्ट्स या फिर मैथमेटिक्स के ही हायर टॉपिक्स पढ़ने में जो है ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं. और इन्हीं टॉपिक्स को मिलाकर आप लाइक गेम थ्योरी बनाते हो और लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करते हो. वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो मतलब यूज़ की जाती हैं आपके लाइक कोई रॉकेट भेजना है तो उसमें यूज़ की जा रही हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ की जा रही हैं. ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करना है तो उसकी ट्रेजेक्टरी वगैरह के लिए ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अगर आपको नहीं आती है तो वो नहीं हो पाएगा. खैर ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे चली जाती है. नॉर्मल मैथमेटिक्स जो होती है वो आप लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हो? तुम लोगों को क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पर तुम लोग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स इस्तेमाल करते हो? आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है मैथमेटिक्स का कि अलजेब्रा बहुत इजीली यूज होता है. आई मीन सब्जी खरीदने जाओ तो प्लस माइनस तो होता ही है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बिल्डिंग या फिर कुछ हाइट वाइट का, ठीक है, ज्योमेट्री हर जगह यूज होती है ऑलमोस्ट. बट द थिंग इज, एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी. नील डिग्री ने कहा था शायद कि mathematics doesn't teach you anything that will be helpful to you directly. A square plus b square का equation will not help you anywhere. But जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो मैथमेटिक्स का, तो आपका जो एनालिटिकल स्किल बढ़ता है कि मतलब हाउ वुड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग आपके पास जो भी टूल्स है, टूल्स के इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज, उन टूल्स को यूज करके आप कैसे जुगाड़ करके फाइनल आउटपुट तक पहुंचते हो. वो पाथ, वो जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो डेवलप करता है. एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि मतलब व्हेनेवर यू आर ट्राइंग अ न्यू थिंग तो आपके नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, बार बार आप करोगे तो वो और स्ट्रांग होते हैं. सो इन लाइफ इफ यू आर स्टक इन सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे आपसे चीज सॉल्व नहीं हो रहा है और आप अपने आसपास कुछ टूल्स देखते हो, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ डॉक्यूमेंट, एन आइडिया, अ पर्सन, एनीथिंग, तो हाउ आर यू यूजिंग दोज टूल्स टू गो टू द फाइनल आउटपुट? वो कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप करता है मैथमेटिक्स. ये ऐसा मेरे को लगता है. बाकी तो टॉपिक वाइज इफ यू सी there is a famous line said that mathematics is the language of the universe. True. It is actually the language of the universe. मतलब Have you ever met an alien? I mean, Have you ever met an alien? what? Alien? तब डिसाइड करेंगे ना कि मैथमेटिक्स नहीं, है I mean, लैंग्वेज ऑफ वो यूनिवर्स. इसलिए बोला मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स क्योंकि like see, mathematics is such
अ ग्रेट थिंग कि मतलब यू हैव एन ऑब्जर्वेशन एंड यू हैव दैट मीडिएटर इक्वेशन के फॉर्म में, उससे आपको फाइनल Yeah, you कंक्लूजन can मिलता है। communicate the एंड stuff. हाँ, एंड वो हमेशा ट्रू होल्ड करता है, हमेशा। सो ऑब्वियसली इट इज समथिंग, इट इज अ लैंग्वेज। और बट ये अगेन, इसलिए भी है क्योंकि एक जिसे जैसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या हाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये सब चीज़ें करते हैं, तो मैथमेटिक्स को यूनिवर्सल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं कि भैया ये जो है वो हर जगह सेम रहती है। तुम जुपिटर पे करोगे मैथमेटिक्स तो ट्रू 1+1 2 ही होगा, ट्रू। और ये ऐसा शिवा नहीं का है कि ये वन बहुत प्लस वन थ्री हो अच्छा, जाएगा। शिवा ने पॉइंट उठाया था कि एलियंस से बात करेंगे मैथमेटिक्स का, कि वो मानते कि नहीं, क्योंकि सी हम जो भी अभी डील कर रहे हैं, जो भी हमारे थ्योरम्स, पोस्टुलेट्स, फॉर्मूलाज, रूल्स, और जो भी हमारा यूनिवर्सल थ्योरीज है, वो सब ट्रू होल्ड करता है। अगेन हम लोग एक वो क्लासिकल मैथमेटिक्स से, क्लासिकल मैकेनिक्स के अप्रोच से आ रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें क्वांटम लेवल पे होल्ड नहीं करती। सो आई थिंक जो मोस्ट ऑफ द चीज जो हमने ऑब्जर्व की है क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू, उन्हीं के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, है ना। वरना अगर ऐसा होता एक्चुअल में, तो हम कितनी सारी चीजें सॉल्व कर लेते। हम हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सॉल्व कर लेते। हम अपना मतलब वो जो पोजीशन और उसका मोमेंटम का जो डायलेमा है, हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। हम क्वांटम की इतनी सारी चीजें, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, उन सबको हम सही से समझ पाते, राइट। सो ये मैं शिवा से एग्री करता हूँ कि शायद यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस में जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें ट्रू है और हमको बेनिफिट हो रहा हमारी है। जो पूरी साइंस है वो बिल्ड करने में हमारी मैथमेटिक्स ने बहुत हेल्प करी है, ट्रू ट्रू ट्रू। चाहे वो किसी भी तरीके की। अच्छा यार, मेरे को एक थॉट आया है, अगर हम लोग इस टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं तो, लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक इंडिया में हम लोग जानते हैं कि साइंस था, बहुत पहले से था, ठीक है। केरला स्कूल की बात करें अगर हम लोग, या आर्यभट्टा के मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। बट तुम्हें क्या लगता है, लाइक मेडिसिन वगैरह की अगर हम लोग बात करें, तो अगर रिसर्च जो है वो उस लेवल पर, जिस लेवल पर बाहर चली थी एलोपैथी के लिए, उस लेवल पर अगर इंडियन जो है जो हमारे तरीके थे, ठीक है, मैं किसी रिलीजन से नहीं जोड़ रहा हूँ इसको, बट इंडियन जो हमारे तरीके थे, देसी नुस्खे जो थे, जिसमें हम लोग सर्जरीज वगैरह भी करते थे एक टाइम पे, सो वो सारी चीज़ें क्या इवॉल्व होती अभी, और होती तो क्या हम उसमें मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करते, लाइक मॉडर्न कुछ इक्विपमेंट्स बनाते? मेरे हिसाब से तो हाँ बनाते, और बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते। मतलब आयुर्वेद वगैरह को भी हम लोग मॉडर्न आयुर्वेद या योगा की टेक्निक्स, एक्यूप्रेशर को जैसे अभी हम लोग काफ़ी मॉडर्न टेक्निक से यूज़ करते हैं। पहले हम सिर्फ हाथ में कुछ पॉइंट्स दबाया करते थे, और मतलब वो बांस वास के कुछ इक्विपमेंट्स बनाते थे, ठीक है। बट आज के टाइम पे पिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो आदित्य तुम कुछ बोल रहे थे। या तो लाइक ये जो फंड है ना, लाइक आयुर्वेदा, मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी, होम्योपैथी, इसके लाइक आई वाज एक्चुअली डूइंग रिसर्च अबाउट दिस स्टफ ओनली। सो मेरे पास बहुत कुछ इसके बारे में कहने के लिए। सो आई वुड से देखो, तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज होम्योपैथी एंड व्हाट इज एलोपैथी एट फर्स्ट। सो होम्योपैथी, एज द नेम सजेस्ट, होम्यो मीन्स लाइक क्योर्स लाइक, एंड एलोपैथी इज द ऑपोजिट, कि अगर जो कॉज है तुम्हारा डिसीज का, हम उसके ऑपोजिट चीज करेंगे फॉर क्योरिंग यू। ओके, सो लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे देंगे, वायरल इन्फेक्शन है एंटीवायरस दे देंगे, करेक्ट, ये परफेक्ट, सारी चीज। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट द थिंग इज, होम्योपैथी के साथ थिंग इज कि देखो, होम्योपैथी की ओरिजिन कहाँ से आती है। सो प्रीवियसली क्या होता था कि बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस थे। सो अगर किसी को हेडेक हो रहा था तो उसके माथे पे ड्रिल करते थे, अगर फीवर हो गया तो नस काट के ब्लड फ्लो करने देते थे ताकि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए। ऐसे बहुत सारे गलत चीज़ें थे, क्योंकि हमें उस वक्त चीज़ें पता नहीं थी। ओके, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, आई डोंट नो द नेम एक्चुअली, तो उन्होंने क्या किया, पानी में शक्कर मिलाए, शक्कर या फिर जस्ट बनाया वाटर, लाइक 2-3 इंग्रेडिएंट्स लिए, उनकी इंसाइट्स है, एंड उन्होंने वो पेशेंट्स को दिया। एंड एज वी नो दैट प्लेसिबो इफेक्ट वर्क्स। ओके, सो प्लेसिबो से वो ठीक हुआ है, राइट। बट थिंग वॉज कि यहाँ पे एक फॉलिसी आ गई कि मतलब अगर ए की वजह से बी चीज़ हो रही है, सो इट्स नॉट ऑलवेज कि ए की वजह से बी हो रही है। मतलब ए के बाद अगर बी चीज़ हो रही है, इफ़ एन इवेंट बी अकर्स आफ्टर एन इवेंट ए, इट डजंट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ ए।
हाँ तो वो फॉलेसी यहाँ पे हो गई. मतलब देयर इज नो इक्वेशन. There's no equation actually. मतलब सिर्फ वो ऑल्दो प्लेसिबो इफेक्ट था, लेकिन परसेप्शन उसका ऐसा हुआ कि वो जो दवाई उस जर्मन साइंटिस्ट ने दी उसकी वजह से हो गया. बट इट वाज गुड, क्योंकि ये जो सुपरस्टिशंस थे उससे लोगों उस चीज़ से लोग बच रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस चीज़ें थी, प्रैक्टिसेस थे, लोग क्योर हो रहे थे. बट थिंग विथ होम्योपैथी इज दैट कि प्लेसिबो लेवल तक चीज़ें काम करती है, कंसल्टेशन वगैरह वो चीज़ काम करते हैं, बट एक्चुअली मेडिसिन डजंट वर्क. एंड हमारे जो आयुष मंत्रालय है, इट एक्चुअली रिकग्नाइजेस होम्योपैथी एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन, विच इन माई ओपिनियन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है अब तक, क्योंकि देखो जो भी रिसर्च पेपर्स वगैरह होम्योपैथी को सपोर्ट करता है वो किसी ना किसी या फिर कहीं ना कहीं पे होम्योपैथी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है. सो देर इज़ नॉट सॉलिड एविडेंस कि वो एज ए मेडिसिन काम करते हैं. ओके, एंड कमिंग टू आयुर्वेदा, सो आयुर्वेदा इज क्वाइट ओल्ड. ओके, it's as old as 5,000 years. Okay, be very cautious before speaking anything. yeah, absolutely. I'm very cautious about speaking. Okay, so thing is कि फिर बात आती है मॉडल्स की. So जो ट्रीटमेंट्स थी उसकी मॉडल्स कैसे बिल्ड है. सो आयुर्वेदा किस मॉडल पे बेस्ट है. सो इट थिंक्स, मतलब उनका बेसिक मॉडल ये है कि हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं: फायर, वाटर, लैंड, अर्थ एंड क्या बच गया, एंड स्काई. एंड स्काई. सो ये काफ़ी वेग चीज़ हो गई, मतलब जहाँ तक हम इवॉल्व हो चुके हैं ये काफ़ी वेग चीज़ हो गई, ये 5 चीज़ें. ओके, एंड कमिंग टू द क्योर्स ऑफ द आयुर्वेदा, इट डज वर्क. ओके, लाइक अर्थ एंड स्काई वाला जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा वेग हो सकता है. लाइक वाटर, एयर और फायर, ये 3 चीज़ें लाइक अभी भी कहीं ना कहीं रिजेंबल कर जाएंगी. लाइक फायर को आप टेम्परेचर से वो कर सकते हो. सो या एग्जैक्टली. सो आयुर्वेदिक के मैं उसके ओरिजिन पे कहना चाहूँगा. सो इट्स एन इंसिडेंट बेस्ड इन इंडिया. इट वॉज कि एक बार एक ब्रिटिशर एक इनोसेंट बंदे को उसका नाक काट डालता है ड्यू टू सम रीजंस. ओके, सो ब्रिटिशर्स ऑफर हिम ट्रीटमेंट कि हम कुछ कर लें. फिर वो उस ऑफर को डिनाई करता है एंड ही गोज टू द पॉटर. ओके, सो व्हाट डज, मतलब पॉटर क्या करता है, उसके फोरहेड से स्किन निकालता है एंड उसके नाक पे उसको फिर सर्जरी करता है. सो इट्स द फर्स्ट रिपोर्टेड सर्जरी, मतलब फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी इन आयुर्वेदा. ओके, सो लेकिन थिंग इज कि ये काफ़ी वो वर्क किया, राइट. बट इवेंचुअली क्या होगा कि हमें ह्यूमन एनाटोमी के बारे में ज़्यादा पता चला. लाइक एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हमें और ज़्यादा चीज़ें पता चली. सो जो हमारी ट्रीटमेंट की जो ये था अप्रोच, वो काफ़ी प्रिसाइज हो गया, लाइक एज वी हैव इवॉल्व. ओके, एंड कमिंग टू आयुर्वेदा ऑल्सो, आयुर्वेदा इज 5,000 years old. सो इट्स मोर लाइक कि हिट एंड ट्राई से we have found out the perfect ingredients that works for this and these diseases. The Correct? equation. Yeah. So अगर मैं उसे describe करूँ, so Ayurveda could more be like a preventive medicine. Yeah, it does cure certain things, no doubt in that, but it's more of a preventive medicine. And there is a term called as integrated medicine, so which is quite in boom. It's like कि we are taking pros of all the types of medicines. जैसे कि होम्योपैथी हो गई. होम्योपैथी में जो फोकस होता है वो पेशेंट के साथ कंसल्टिंग वाली चीज़ होती है, ताकि प्लेसिबो इफेक्ट को हम एम्पलीफाई कर सके, ताकि जो मेडिसिन है उसके जो इफेक्टिवनेस है वो भी एम्पलीफाई हो जाए. सो कंसल्टेंसी हो गई इसमें होम्योपैथी से. फिर आयुर्वेदा से जो चीज़ें नेचुरली अवेलेबल है. ओके, हाँ, यहाँ पे मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा. नेचुरली डजेंट ऑलवेज इम्प्लाई दैट इट्स गुड. मतलब ये काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि अगर कोई चीज़ नेचुरल अगर डिस्क्राइब करे तो वो हमेशा अच्छी नहीं होती, क्योंकि पॉइजन भी नेचर से आता है. मतलब धतूरा इज एन एग्जांपल. अगर आप धतूरा खा लोगे सो दैट्स आल्सो लाइक एक फ्रूट की तरह होता है. ओके, जो भोले बाबा को चढ़ता है शिवरात्रि पे. अगर धतूरा खा लोगे तो ऑब्वियसली आप बीमार पड़ जाओगे.
एग्जैक्टली. सो दैट्स मतलब नेचुरल, मतलब हमेशा अच्छा ही है. दैट्स नॉट थिंग. फिर से वही चीज़ केमिकल में भी अप्लाई हो जाती है कि हम यूजुअली अप्लाई करते हैं कि ये चीज़ केमिकल है, ये चीज़ वो है, लाइक केमिकली फॉर्म्ड है, बट इट डजंट नेसेसरीली मीन्स कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सम केमिकल्स डू हैव सेव्ड लाइव्स. तो ये भी काफ़ी एक मिसकंसेप्शन हो जाता है. सो बिलीफ्स है इसमें, फैक्ट्स है, एंड इवेंचुअली प्लस मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक कि इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी टाइप ऑफ मेडिसिन सही या गलत है. इट्स मोर लाइक कि फॉर यू विच इज़ मोर इफेक्टिव. मेरा ये सवाल था कि वैसे ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आदित्य ने दी, इससे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को आगे सोचने के लिए मिल गई हैं कि लाइक सोचा जा सकता है इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें. मेरा ये सवाल था कि डोंट यू थिंक कि लाइक आयुर्वेद और या फिर इंडियन प्रैक्टिस ऑफ लाइक क्योरिंग, लाइक बैटल में अगर आपको कट लग गया है, आप मतलब घायल हो गए हो, तो आपको क्योर करना, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का जैसे आदित्य ने बताया, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर लाइक जैसे वेस्ट में जो साइंस है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ी है, उसको बढ़ावा मिला, वो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, वो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि वो साइंस क्यों बढ़ी और मतलब बाकी जो साइंस थी वो क्यों उतना ज़्यादा पीछे रह गई. तो ये अगर चीज़ें, अगर हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे, अगर हम वो सारी चीज़ें कर रहे थे, सो डोंट यू थिंक दैट वी कुड हैव डेवलप्ड आवर लाइक टूल्स एंड अदर थिंग्स मोर प्रिसाइज एंड मोर बेटर वे, कि हम लोग और ज़्यादा अच्छे से एक और टेक्निक ऑफ मेडिसिन को डेवलप कर सकते थे, एक और टेक्निक ऑफ लाइक हम लोग ऐसा कुछ कर सकते थे कि हमारे पास सिर्फ एलोपैथी नहीं और भी तरीके होते मेडिसिन को क्योर कर, डिजीज़ को क्योर करने के. क्योंकि मुझे आज ऐसा लगता है कि चाहे आप जितना मर्जी बड़े हो, जो मर्जी हो, ठीक है, अगर एलोपैथिक इलाज आप नहीं कराते हो, जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लाइक अगर मान लो डेंगू या मलेरिया भी अगर आपको होता है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप सिर्फ आयुर्वेद पे रिलाय करोगे, ठीक है, या होम्योपैथी पे रिलाय करोगे, आप इवेंचुअली आओगे एलोपैथी पे, ठीक है. एलोपैथी पे आने के बाद ही आप मतलब उन सारी बीमारियों से, एक तरीके से हमें ये पता है कि काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी के पास सोल्यूशन है, ठीक है, कि वो आपको आपकी बीमारियां जो है वो क्योर हो सकती हैं. करेक्ट. डोंट यू थिंक कि अगर आयुर्वेद में अभी भी स्टार्ट होता है रिसर्च अच्छे से, तो एलोपैथी होम्योपैथी या उस पे आयुर्वेद पे अगर रिसर्च और भी ज़्यादा होता या अभी होने लगे, सो क्या हम इक्विपमेंट्स, स्पेशल इक्विपमेंट्स जिस तरह से अभी डेवलप हुए हैं एलोपैथी के लिए, और जो भी इक्विपमेंट्स, जैसे मान लो कोई भी नया इक्विपमेंट्स स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह अगर कोई डेवलप होता है तो वो डायग्नोसिस के लिए या फिर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे ही आयुर्वेद में भी हो सकता था, या इंडियन टेक्निक्स में, मैं स्पेशली आयुर्वेद नहीं बोलूँगा, इंडियन टेक्निक्स में यूज़ हो सकता था, क्योंकि आयुर्वेद हर जगह शायद मेरे हिसाब से नहीं था. इंडिया में और भी तरीके थे टेक्निक्स के, लाइक कुकिंग टेक्निक्स अलग थी, तो मेडिसिन टेक्निक्स भी अलग रही होंगी. होम्योपैथी में एक चीज़ हो जाती है, देखो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वहाँ पे हम मेडिसिन को इतना डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब लाइक व्हाट वी बिलीव इज कि हम जितना डाइल्यूट करेंगे उतना इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा. बट जैसे कि हम केमिस्ट्री जानते हैं, अवोगाड्रो नंबर जानते हैं, एक पॉइंट के बाद वो डाइल्यूशन नहीं काम करता. मतलब लेट्स से कि अगर मैं एक ग्लास पानी में लेट्स से कि तीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट डालता हूँ, ओके, तो वो बेसिकली प्योर पानी है, उस सॉल्ट का जीरो सिग्निफिकेंस है उस चीज़ पे. सो वैसे मेडिसिन का भी है. सो इन माय ओपिनियन होम्योपैथी लाइक उसका जो बेसिक मॉडल है जिसपे कि वो मेडिसिन बिल्ट है, वही कहीं ना कहीं पे काफ़ी ऑब्सोलीट है. नॉट रॉन्ग, आई वुड से इट्स ऑब्सोलीट, क्योंकि वी हैव इवॉल्व सो फार. एंड जहाँ तक बात आ गई सर्जरी की, सो एक चल रहा है नेशन में इस बात पे डिबेट कि जो BAMS डॉक्टर्स है उनको सर्जरी की लाइसेंस एक्चुअली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है अंडर सर्टन कंडीशंस ऑफ कोर्स. लेकिन जो MBBS डॉक्टर्स है दे आर रजिस्टरिंग अगेंस्ट दिस डिसीजन कि अगर तुम आयुर्वेदा से पढ़े हो, सो यू डोंट नो
बेसिक्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड सर्जरी. ऑल्दो आयुर्वेदा में सर्जरी काफ़ी पहले हो चुकी है, बट फिर भी लाइक जो मेथड्स थे वो काफ़ी मैं वही कह रहा हूँ कि देखो अभी ये जो चीज़ हुई है इसके बारे में मैं बस ये बोलूँगा कि लाइक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आई डोंट थिंक आर लाइक केपेबल ऑफ यूजिंग द मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑफ एलोपैथी. ठीक है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑफ एलोपैथी लाइक अब मैं अगर एग्जांपल लूँ एलोपैथी में ही क्या तुम एक डेंटिस्ट से ये कह सकते हो कि वो एक ब्रेन सर्जरी कर दे या फिर तुम्हारे हाथ में जो है वो ड्रेसिंग कर दे? नहीं कह सकते ना. डेंटिस्ट का ही काम करेगा. वैसे ही यहाँ पर लाइक ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद वाले ये नहीं कर सकते या एलोपैथ वाले ये नहीं कर सकते या इनसे ये होगा इनसे ये नहीं. द थिंग इज कि आपको क्या इस चीज़ की नॉलेज है? जो इक्विपमेंट्स अभी यूज़ हो रहे हैं क्या आपको इन चीज़ों की नॉलेज है? तो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए. देन दूसरी बात ये आ जाती है कि फिर वही मेरा वाला सवाल जो है वो घूम फिर के वहीं आ जाता है कि क्या आयुर्वेद में भी ऐसे इक्विपमेंट्स होते अगर सही से अभी भी रिसर्च होती है तो जैसे एलोपैथी में हम लोग एलोपैथी में मतलब कि मॉडर्न जो हम मॉडर्न मेडिसिन है उसमें हम लोग लाइक मान लो तुम्हें टाँका लगाना है, उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है. टाँका लगाने के अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चीर फाड़ करने के अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अलग अलग तरीके की मतलब प्रोसेसेस यूज़ होते हैं. और अभी के टाइम पे तुम जानती हो कितना डिजिटल हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं. लाइक ब्लड प्रेशर अगर नापना है या फिर वो क्या नाम है तुम्हें ऑक्सीजन लेवल नापना है. अभी कोविड में कितना ज़्यादा चला था ऑक्सीजन लेवल नापने का. कोविड काट देना वरना पॉडकास्ट आगे नहीं बढ़ता. ठीक है, तो वो सब चीज़ें कितना ज़्यादा बढ़ी थी. तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आयुर्वेद के साथ भी इंटीग्रेट हो, आई डोंट थिंक कि हम लोग बस इसको अभी डिस्कस कर सकते हैं. बट कोई आगे चल के आयुर्वेद का बंदा आया तो हम उससे पूछना लाइक आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों होंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा कि दोनों अनबाइज्ड तरीके से इस चीज़ का जवाब देंगे कि अगर इस चीज़ में मतलब ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होती है तो आयुर्वेद कैसा होता. मैं वो देखना चाहता हूँ. मैं एक काउंटर स्टेटमेंट देना चाहूँगा जैसे कि शोभा ने कहा. एक्चुअली वो चीज़ हो चुकी है. व्हाई आई वुड से इज कि देखो सबसे पहले चीज़ मॉडर्न मेडिसिन क्या है? इट जस्ट वी आर एक्सट्रैक्टिंग ड्रग्स, राइट? हाँ, एक्सट्रैक्टिंग केमिकल्स. सो अगर वी हैड द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स विथ आयुर्वेदा वी डू द सेम थिंग, राइट? जो हर्ब्स से जो मेडिसिनल चीज़ है हम उसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसी को पैकेज करते हैं. सो इट अल्टीमेटली इज द सेम थिंग, राइट? एंड बट टू ऐड टू दिस आयुर्वेदा का जो मॉडल है इट्स मतलब उस मॉडल पे वो चीज़ कंप्लाई करती है नहीं. आई एम नॉट श्योर अबाउट. जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा दोष होता है लाइक उसे हम बैलेंस करते हैं. सो जो आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लाइक जो ह्यूमन एनाटोमी का जो अप्रोच है आयुर्वेदा का वही डिफरेंट है. सो जो बहुत डिफरेंट है. या वो डिफरेंट ही है, काइंड ऑफ सिमिलर हो सकता है. लाइक इसके बारे में मेरी बात हुई थी. डीके डायनामिक्स करके एक चैनल है. वो बंदा मतलब वही मार्वल डीसी का कंटेंट बनाता है. बट वो बंदा भी आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहा है, अभी मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है आयुर्वेद से. सो उसने मेरे को बताया कि भाई मैंने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं अपने सामने कि मैं खुद हैरान हो गया. लाइक एक बंदे के कुछ प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो बॉडी के टेम्परेचर में कुछ प्रॉब्लम थी. लाइक टेम्परेचर फीवर वगैरह कुछ था. कह रहा उसको उल्टी करवाई गई एंड देन उससे उसकी वो चीज़ बैलेंस करवाई गई एंड देन उसके बाद वो ठीक हो गया बंदा. तो कह रहा मेरे लिए तो मतलब ये चीज़ पूरी इम्पॉसिबल थी कि तुम किसी को उल्टी करा रहे हो. एक्चुअली एक टेक्निक होती है क्लींजिंग करके. आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट इट. वो एक प्रैक्टिस है जिसमें कि लाइक काफ़ी वॉलंटरी चीज़ होती है. अगर आप ठीक भी हो, ऑल राइट भी हो, फिर भी आप वो क्लींजिंग कर सकते हो. जिसमें कि लाइक वो अराउंड 5 to 10 days का वो कोर्स होता है समथिंग, जिसमें कि आप कंटिन्यूसली वॉमिट करते हो. सो जो भी आपने जितने बॉडी ट्रैक्स होते हैं आपके वो आर्टिफिशियली हर्ब्स या वो देके आप बॉडी क्लींजिंग की टेक्निक होती है जिससे कि आपके जो वाइटल्स है वो बैलेंस हो जाए. सो एग्जैक्ट चीज मैं आपको बाद में चलो अब इस चीज के बारे में ये काफी आउट ऑफ टॉपिक कंट्रोवर्सी हो जाएगी. कंट्रोवर्सी चाहिए, कंट्रोवर्सी व्यूज. बट इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि हम लोग एक्चुअल में फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स हैं.
फिजिसिस्ट नहीं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इस पे, बस एक चीज ऐड करूंगा कि मतलब रिसर्च तो देखो हो रही है, ठीक है, रिसर्च हो रही है एंड जैसे आदित्य ने बोला कि जैसे अल्टीमेटली इट्स अबाउट एक्सट्रैक्टिंग केमिकल्स फ्रॉम हर्ब्स, है ना, वो चीज हो रही है, नॉट जस्ट आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी बट आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, द एंटायर आयुष, ठीक है। हाँ तो हाँ उसके हाँ हाँ लाइक फॉर आयुर्वेदा देयर इज CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज, देन देयर इज सिमिलरली सबके लिए CCRUM इज फॉर यूनानी मेडिसिन, है ना। तो ये सारे काउंसिल्स है जो पूरे इंडिया वाइड में स्प्रेड है एंड देर एक्चुअली वर्किंग। मतलब आई पर्सनली हैव सीन कि मतलब उनके रिसर्च में लाइक ऑल्दो इतने हाई फाई वो नहीं होते, बट आई थिंक इट हैज मोर टू डू विद नॉट जस्ट द मेडिसिन वाला पार्ट बट मोर टू डू विद द फंडिंग वाली चीज, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। द डिपार्टमेंट्स आर नॉट गेटिंग फंड्स फॉर R&D। तो उस एस्पेक्ट में भी चीजें कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है। ये एक मेरा ओपिनियन है इस चीज को लेके। करेक्ट। तो बाबाओं को फॉलोअर्स मिल जाते हैं इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर दैट्स मैं अपने नाम के आगे बाबा लगा लूँ, संजू बाबा के नाम के भी बहुत फॉलोअर्स हैं तुम टेंशन ना लो, ठीक मैंने है। एक बार अच्छा बाबा इलायची खाई थी, हाँ देखो, दैट इज द ओनली बाबा दैट आई लाइक। #youth icon। I like the Baba the way she calls me. She'd rather call you a bobo। एक निकल के आती चीज़ कि जो कॉमन लोग है वहाँ पे सुडो साइंस का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे लगता है। मतलब जहाँ पे साइंस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे सुडो साइंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। सुडो साइंस इज नॉट साइंस, इट अपीयर्स लाइक इट इज साइंटिफिक बट इट इज नॉट। लोगों को लगता है कि सुडो साइंस, अब फॉर इंस्टेंस जो एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इट इज नॉट ट्रू। मतलब उसके कोई गिवन प्रूफ्स नहीं है, गिवन इक्वेशंस नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फेथ। मैं वही बोलता हूँ हर चीज में ना, मैं कोई भी बात होती दुनिया की, आई हैव दिस वन रूल, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड इनटू अ इक्वेशन इज नॉट साइंस। नॉट साइंस, आपके पास एग्जैक्टली, इक्वेशन नहीं है तो इट्स नॉट साइंस, इट्स सिंपल। नॉट साइंस, एग्जैक्टली। सो आपने देखो बात वही है, एस्ट्रोलॉजी की अगर तुम बात करोगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी में तो बस वो धंधा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे मिले हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से डिनाई कर सकते हैं, बट दिस इज नोबडी हैज इंटरेस्टिंग। गट्स। शिवा, तुमने काफी सारे मतलब काफी सारे साइंटिस्ट से बात करी जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत, सॉरी एस्ट्रोनॉमी में बहुत हैं, ठीक है, बहुत आई मीन बहुत अचीव किया उन लोगों ने। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर लेंस कि डू एक्चुअली कि मतलब स्टार्स और प्लैनेट्स के पोजीशन से एक्चुअली क्या कोई इफेक्ट पड़ सकता है किसी भी तरीके से, मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस हाँ टू पढ़ अंडरस्टैंड सकता है, एक नया रिसर्च पेपर आ सकता है, मतलब बस कैसे। इतना फर्क पड़ सकता है। एक नया आई मीन रिसर्च पेपर आ सकता है बस। ऑब्वियसली बट दैट वाज जस्ट अ सरकाज़म। इस पर एक सर एक बार बोल रहे थे कि देयर इज एंड दैट पर्सन इज आल्सो लाइक अपर कास्ट हिंदू, सो अच्छा, उनके घर आई में रिमेम्बर सुनो सुनो, हम्म सो उनके घर में काफ़ी सारे मतलब उनको वेद और ये सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो वो जब बात करते हैं ना, तो वो दोनों साइड से में बात करने में बिलीव रखते हैं। तो करेक्ट। उन्होंने बोला था कि ऐसे तारों की दिशाओं से और दशाओं से, देखो वो तारा है वो अपने पोजीशन पर है, और सन मून बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी पोजीशंस पर हैं। आप किस टाइम पर पैदा हो रहे हो, आप किस टाइम पर मर रहे हो, या किस टाइम पर आप क्या कर रहे हो, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आपकी ज़िंदगी पर इफेक्ट डालने के लिए नहीं है। आपके कोई भी पत्थर जो हैं वो आपको बचाने वाले नहीं हैं अगर आपकी मौत आई है तो, ठीक है। बेसिकली सब लोग यही कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई भी साइंटिस्ट आपको ये नहीं कहेगा कि दैट वाज अ साइंस, इट वाज अ साइंस, इट वाज अ सूडो साइंस दैट स्टार्टेड विद साइंस, ठीक है। जब आर्यभट्ट ने लाइक डिस्कवर किया था कि प्लैनेट्स एंड उसके बारे में कि प्लैनेट्स का इस तरीके से है, और ज़ीरो डिस्कवर किया था भाई ने, ठीक है। मून तक की उसने डिस्टेंस जो है वो ट्राई करे थे बताने के लिए, तब भी उसको बैकलैश मिला था बहुत लोगों का, ठीक है। तब भी लोगों ने बोला था कि ये पागल आदमी है। आज उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि यार आर्यभट्ट था उसने ज़ीरो दिया था, उस टाइम के लोगों ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया था, ठीक है। करेक्ट। अभी के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी की जब भी बात चलती है,
मेरे हिसाब से जितने भी वैज्ञानिकों से आप पूछोगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि बेटा एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से फॉल्सिफाई कर दोगे आप, बट कोई भी आपको बिलीव करने को नहीं बोलेगा कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करो। एस्ट्रोलॉजी जो भी हमारे कि वीरवार को नहीं बाल धोने चाहिए, और ये जो हमारे पुराने जो वो चलते हुए आए हैं ना, वो लोग यही मानते हैं कि ये इंसानों के बनाए हुए हैं और बेसलेस हैं बेसिकली। ये उस तरीके से हैं कि किसी एक बड़े व्यक्ति के साथ कुछ हुआ होगा तो उसने बोल दिया कि यही फैक्ट है। समझ रहे हो आप? बट एक एंटायर इस स्टडी चीज भी को तो चल रही है। आई मीन जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं मोस्टली, जो मतलब फॉर एग्जांपल जो क्या बोलते हैं उनको, जो अरे उसको क्या बोलते हैं, गैदरिंग्स वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े फेयर्स, ट्रेड फेयर्स वगैरह होते हैं, या वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह बैठते हैं, किसी टीवी शोज वगैरह में, कॉन्सर्ट्स वगैरह में बैठते हैं, तो लाइक दे हैव अ प्रॉपर लाइक स्टडी उनका होता है, पूरा एक लिटरेचर होता है उनके पीछे। सो मतलब इफ इट इज अ स्यूडो साइंस, देखो मतलब अगेन आई शुड क्लियर कि आई एम नीदर सपोर्टिंग एस्ट्रोलॉजी में, नॉट हाँ डिनाइंग, हाँ हाँ हाँ, डिस्क्लेमर, आई एम बिल्कुल नीदर बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिंग नॉट बिल्कुल डिनाइंग, बिल्कुल। बट आई एम क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि एक लिटरेचर प्रॉपर है उसके पीछे। सो क्या वो चीज अकाउंटेबल है या फिर इट इज अ स्यूडो साइंस, मतलब हाउ डज इट देखो वर्क? देखो देखो, इसमें भी एक कैच है। सारे साइंटिस्ट ये नहीं कहेंगे कि ये स्यूडो साइंस है, कुछ कहेंगे कि ये साइंस भी है, ठीक है। उनके पास अपने फैक्ट्स हैं। वो ये कहते हैं कि ये साइंस जो है वो पहले था, ठीक है। जिन लोगों को मतलब बेस नॉलेज है इस चीज की, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमें ये पता है, हमें वो पता है, हमें वो पता है, ठीक है। जिन्हें कोर कॉन्सेप्ट्स पता है इस चीज के कि ये किस चीज पे बिल्ड हुआ है, वो इसको फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए नहीं रखते, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए अगर रखना होता तो बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की जा सकती थी, सो वो अलग बात है। वो ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था पहले, ठीक है। और ये प्रेडिक्ट किया जाता था एस्ट्रोलॉजी से कि अगला लाइक वो कब होगा, जो भी अगला एक्लिप्स साइकिल है कब वो कब होगा, होगा, हाँ। अगला साइकिल कब होगा। तो मैं चंद्रबरदाई की कहानी सुनी होगी, जो क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान के वो थे दरबार में, उनके फ्रेंड भी थे। चंद्रबरदाई ने क्या किया था कि लाइक जब वो चंद्रबरदाई गए थे उन्हें छुड़ाने, पृथ्वीराज चौहान को, तो क्या किया था उन्होंने एक्लिप्स के टाइम पे ये बोल दिया था कि मैं छांव कर सकता हूँ पूरी। अच्छा। तो उन्हें पता था एग्जैक्टली कि एक्लिप्स कब होने वाला है। सो इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों को मिक्स करके इन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पहले के टाइम पे तुम ये सोचो ना कि मेडिसिन के अलावा कोई चीज अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च अगर तुम पुराने टाइम पे कर रहे हो, तो कितने लोग तुम्हारी क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च को अच्छा मानेंगे जब तक वो कूल नहीं लगेगी। तो अगर उस बंदे ने वो बोल दिया कि मैं पूरे सन को छुपा सकता हूँ, तो उसने पूरे सन को छुपा दिया और वहां के लोग मान गए कि भाई इस बंदे में जादुई ताकत है। तभी वो उसे दरबार तक लेकर गए ना कि ये बंदा कुछ है ब्रो, देखो इसको देखो। सो वो दरबार तक लेकर गए, फिर वो बंदा जो है उसने उसको ढूंढा था। इसके बारे में ना मैं इस टॉपिक को लिखूंगा और भी ज़्यादा इसके बारे में ना बंदों से और ज़्यादा साइंटिस्ट से डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी एस्ट्रोनॉमर से डिस्कस किया है ना, मेरा प्राइम क्वेश्चन यही होता है कि इंडिया में एस्ट्रोनॉमर कैसे बना जाए, ठीक है। वो सब बच्चों का वही सवाल होता है, तो मेरा भी वही सवाल होता है। मैंने कभी किसी से ये ढंग से डिस्कस नहीं किया कि एस्ट्रोलॉजी पर उनका क्या सवाल है, क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगा। ओके, सो प्रीवियसली क्या होता था कि जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी तो रात को कोई सोर्स नहीं था। ओके, सो वी नीडेड अ स्काई मैप कि जिससे हम चीज़ों को, हमें डायरेक्शन पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो फर्स्ट वाज नॉर्थ स्टार, फिर जो बाकी के स्टार्स थे उससे हमने कॉन्स्टलेशन बना लिए। कॉन्स्टलेशन वाज नथिंग बट कि स्टार्स को कनेक्ट करके शिप्स बना लिए। तो बेसिकली मैं स्काई का एक मैप बना लिया ताकि हम डायरेक्शन, मतलब स्काई मैप हमेशा स्टेबल रहता है, सो हम उस हिसाब से हम नेविगेट कर सकते हैं। दैट वाज इट, राइट? यहाँ तक तो सही था। फिर और एक चीज़ बाद में हुई कि प्रीवियसली जो ग्रेट माइंड्स है वो सोचते थे कि हमारे अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड सेंटर ऑफ यूनिवर्स, हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का मॉडल जो था बहुत फेमस था। एग्जैक्टली, सो इट्स मोर लाइक अ इवोल्यूशन, राइट? तो ये चीज़ एस्ट्रोनॉमी में इंक्लूड होती है, ना कि एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि हम जब कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं सो उसका सोल पर्पस इज फॉर नेविगेशन।
इन नो वे डिड इट मीन कि हम इस चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके, बट वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसा कि तुमने अभी बोला था कि साइंस और सूडो साइंस एक साथ चलता है. मैं ये एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल नहीं कह रहा कि एकदम ही सूडो साइंस की तरफ चले जा रहे हो, ये जा रहे हो. आज का जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो तो मैं कहूँगा पक्का सूडो साइंस है भाई. It's just like कि नहा के स्विच बोर्ड को मत पकड़ो, करंट लग जाएगा. करेक्ट, एग्जैक्टली. जबकि मेरे हाथ सूखे हैं. पोंछ के तौलिए से पोंछ के पकड़ लो, कोई दिक्कत अभी नहा, like there's a myth ना कि नहा के मत पकड़ो, करंट लग ही जाएगा. एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली. सो उसे एज अ फैक्ट प्रेजेंट किया जाना इट्स क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि सूडो साइंस में काफी इट्स मोर लाइक क्लेम्स कि हम क्लेम कर रहे चीजों को. एंड इफ यू नोटिस, अगर आपने प्रेडिक्शंस देखे होंगे ना, वो काफी वेग होते हैं. अगर आप कोई भी लोकल मैगजीन या न्यूज़पेपर वाले प्रेडिक्शंस देखोगे, वो काफी वेग लैंग्वेज में होते हैं. आपके साथ अच्छा होगा. सो मेरे को कोई मेरा दोस्त भी मिल गया, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आप अपनी मन की बात बोल पाते हैं. या सो ये सेल्फ फुलफिलिंग चीज हो जाती है. एक 2015 के वर्ल्ड कप मैच में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था सेमीफाइनल. उसमें प्रेडिक्शन हुई थी कि आज इंडिया के तारे जो है बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया के तारे बहुत वीक हैं और ऑस्ट्रेलिया का जीतना जो है बहुत मुश्किल लग रहा है. इंडिया को जो पटक पटक के मारा था ऑस्ट्रेलिया ने, और जो रुला रुला के हराया था 2019 के सेमीफाइनल्स में, ओ भाई साहब. अरे एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उसका नाम बेल से मैच करता है, ठीक है, बेल जो हम बजाते हैं उससे मैच करता है, नाम नहीं लूंगा मैं. तो उसमें ना एक एस्ट्रोलॉजर का पोस्ट आता है हमेशा. कोई भी इंसिडेंट हो जाती है, वो खत्म होने के बाद उस एस्ट्रोलॉजर का पोस्ट आता है कि ही प्रेडिक्टेड इट 2 years ago. तो हमेशा होता है, देखना, तुम देखना उस पे. एग्जैक्टली. सो मैं आज प्रेडिक्ट करता हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगा. And you predicted it 20 years ago. Yeah, exactly. So yeah, it doesn't make sense, right? तो साइंस फिक्शन को भी हम एस्ट्रोलॉजी कह दें क्या? नहीं, एक्चुअली क्योंकि बेसिकली साइंस फिक्शन इज अ साइंस ऑफ टुमारो. वहाँ पे हम स्टेटमेंट नहीं कर रहे, वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर इस पॉइंट को अगर पकड़े, तो देखो, जो रुदरफोर्ड का मॉडल था वाज रॉन्ग, बट इट कांट बी कंसिडर्ड एज अ सूडोसाइंस, क्योंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. ओके, क्योंकि हम मॉडर्न मॉडल तक पहुंचे उस रास्ते से. सो वी आर सेलिब्रेटिंग कि हम यहाँ से यहाँ तक आए, बट विथ सूडोसाइंस हम जो हमारा बेस है वही कहीं ना कहीं पे. बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज आई है कि फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक अबाउट रुदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, उससे क्या बोला रुदरफोर्ड ने कि सॉरी प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग में उसने क्या बोला कि लाइक केक जैसा पूरा पॉजिटिव हो, उसके अंदर नेगेटिव ऐसे बिखरे पड़े, टोटल न्यूट्रल है, राइट. हमको तो ये दिख रहा है कि ये न्यूट्रल है, तो मतलब इफ वी नो कि एक एटम एज अ होल न्यूट्रल है, उस सिनेरियो में ये ट्रू है, राइट. प्लम पुडिंग इज अ ट्रू मॉडल. सिमिलरली अब हम ये इलेक्ट्रिसिटी वाला ले रहे थे, किसी को गीले हाथ से स्विच बोर्ड से लग गया झटका, पानी के ड्रॉपलेट्स कहीं से चले गए, राइट. सो डज दैट मीन कि क्योंकि हमने इस इंस्टेंस में ये चीज़ ट्रू होल्ड कर रही है और ये है भी स्यूडो साइंस, सो क्या इसका मतलब ये फिलॉसफी सही है कि व्हेन यू आर टचिंग द स्विच बोर्ड विद नहाने के बाद देन यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक? तो नहाने के बाद का तो पता नहीं भाई, बट कई बार ऐसा होता है जैसे मान लो मैं मशीन में जब कपड़े धो रहा होता हूँ तो हाथ गीले होते हैं और मैं स्विच बोर्ड ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे शॉक नहीं खाना है, तो तब तो मुझे शॉक नहीं लगता है. एक चीज मुझे यहाँ पे इट्स लाइक कि यू हैव द ऑब्जर्वेशन एंड यू नो द कंक्लूजन, और उस चीज में वो चीज ट्रू होल्ड कर रहा है, बीच का मॉडल चाहे जो भी हो. इट्स मोर लाइक सेल्फ फुलफिलिंग चीज. लेट मी टेल यू दिस. देखो, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर ए के बाद बी चीज हुए है, सो हम अक्सर कहते हैं कि ए की वजह से वो बी चीज हुए है. सो एक दिन में नहाया और गीले हाथ से मैंने स्विच बोर्ड को हाथ लगाया, मुझे करंट लगा. मैंने कहा कि मैंने नहाया था, उसके बाद मैंने हाथ लगाया तो मुझे करंट लगा. सो जो मैं रीजन स्टेट कर रहा हूँ, मैं उस प्रीवियस इवेंट को एज अ रीजन स्टेट कर रहा हूँ, ना कि एक्चुअल रीजन को. जैसे कि वो एक बार ये हुआ था कि किसी ने कुरकुरे के बाद इनो खा लिया था तो उसकी डेथ हो गई थी. ये काफी फॉल्स चीज है क्योंकि कुछ नहीं होता उस चीज से. ओके, क्योंकि ऐसा कोई कॉम्पोजिशन नहीं है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो चुके हैं, बट इट वाज कि उसने वो चीज की फिर उसके बाद डेथ हुई. सो कैसा एनालॉजी बनी कि उसने वो खाया, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई. ओके, ना कि उसको नेचुरली हार्ट अटैक आया. इट्स मतलब चीज समझ रहे हो आप? सो हम पिछले इवेंट को हम उसके साथ लिंक कर रहे हैं. मतलब कई बार आउटकम्स किसी और चीज के वजह से निकलते हैं, बट
हम ये हाँ डिसाइड नहीं कर पाते कि आउटकम्स किसकी वजह से निकले। या और इट इज एग्जैक्टली जस्ट लाइक सेइंग कि मेरे पास एक लाइक नंबर है 2 और मैं क्या ऐसा करूं कि आउटपुट आ जाए 4, मैं उसको 2 + 2 करूं, खुद से ही प्लस करूं या फिर उसको डबल कर दूं, डबल करो या राइट? सो एग्जैक्टली ईदर केस में वो सिचुएशन सही है, बट से हो दैट जाते हैं, डजंट मीन कि हमारा बीच का जो हमने लॉजिक लगाया वो सही हो। वो सही है। वैसे ही हम एस्ट्रोलॉजी की जहाँ पे बात कर रहे थे, ऑपरेशन क्या है वो हमें नहीं पता है। हाँ, करेक्ट। एंड राइट। और एक चीज, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कि वो डिस्क्रिप्शन होते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के, वो काफी वेग होते हैं कि अच्छी हाँ, चीज होगी। ओके, ओके। सो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आज कुछ अच्छी चीज हो गई, एंड लेट से कि आज कोई आप मुझे मिल गए इन पर्सन, ओके, सो मेरे लिए वो चीज अच्छी हो गई, राइट? सो मैं उस क्लेम को खुद ही वैलिडेट कर रहा हूँ। हम्म, सो मतलब इस चीज को मैं सेल्फ वैलिडेट कर रहा हूँ। हाँ, सो ओके, मतलब यू आर सबकॉन्शियस, इग्नोरिंग एवरीथिंग नेगेटिव और फिर उसी में तुम कर रहे हो। एग्जैक्टली। सो इट्स मोर ऑफ वो थिंग, जो मोटिवेशन। देखो, द सीक्रेट बुक पढ़ी के किसी ने? नहीं नहीं, वो रोंडा सीक्रेट है ना, हम बॉर्न। कैसे पढ़ेंगे उसको? या इट्स वेरी, मतलब काफी बेस्ट सेलिंग बुक है वो, बट इट्स मतलब उसी चीज पे बेस्ड है कि आप सेल्फ वैलिडेट कैसे करते हो चीजों को। लाइक इफ यू आर लुकिंग एवरीथिंग गुड, आप सब अच्छी चीजों को ही ऑब्जर्व कर रहे हो, हाँ, देन यू आर सेल्फ वैलिडेटिंग, राइट? वो एक सेलेक्टिव अप्रोच रख के सिलेक्टिव चीजें अप्रोच, करना। या दैट्स अ प्रॉपर करेक्ट, वर्ड। या करेक्ट। सो सिलेक्टिवली परमिएबल अप्रोच। या हाँ, तो वो काफी हद तक चीजों को फिर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी करता है, मतलब क्योंकि फिर हम गलत चीजों को हम अनदेखा कर रहे हैं, तो या वी आर नॉट सीइंग द होल पिक्चर। ओके, सो इन अ वे इट्स अ, तो मतलब कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ये प्लम पुडिंग मॉडल वाज अ स्यूडो साइंस। कह सकते हैं क्या, इट्स अ गुड, नॉट अ इट्स अ गुड सूडो डिस्क्रिप्शन। साइंस, देखो, नॉट अ सूडो साइंस, बट उस बंदे ने ये दिमाग लगाया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसमें से एक निकाल भी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। तो उसने आयन को भी वहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश को की ना, ट्रू। कि वो आयन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, बट वो काफ़ी सारी चीज़ें, अदर चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। बट उसने उस टाइम के हिसाब से, अपने हिसाब से उसने दिमाग लगा के बता दिया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, तुम दोनों को भी कहना चाहूँगा, देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम आज के टाइम पे बैठ के सोचते हैं कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि यार कितनी इजी थी, इसने प्रेडिक्ट की है। बट उस टाइम के हिसाब से सोच के देखो, जब कुछ था ही नहीं, when there was nothing on which they could have built their science on. So उस टाइम के हिसाब से, इसीलिए उस चीज को, उस प्लम पुडिंग मॉडल को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसने वो एक स्टार्ट दिया कि एटम का यार चलो मॉडल बना के देखा जाए। एंड हम उसे इसी तरह से काफी सारी चीजें, हाइपोथेसिस कह हाँ सकते हैं, हम उसे सूडो साइंस की जगह हाँ, हाइपोथेसिस कह सकते हैं। हाइपोथेसिस है वो, हाइपोथेसिस है वो, ऐसा हो हाइपोथेसिस है, सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर रदरफोर्ड ने देखा कि नहीं यार, ये बंदा कैसे बात कर रहा है कि यहाँ तो मेरा एटम तो खाली आ रहा है, इसके एटम मतलब फुल्ली पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो वो मैं जो आयन भेज रहा हूँ वो वापस आ जाता मेरे पास। ट्रू। तो रदरफोर्ड ने बोला नहीं, बहुत खाली है। फिर उसने बोला नहीं नहीं, ये तो आपस में चक्कर लगा रहे हैं। फिर बोर्स ने वो क्या बोल दिया कि अबे चक्कर लगा रहे तो गिर जाएगा ना। तो फिर उसने बोल दिया नहीं, ये 2n+ क्या 2n² एनर्जी होगा, तभी तेरा जो है वो स्टेबल ऑर्बिट रहेगा। तो अब मतलब देखो, हम ये कह सकते हैं कि यू कैन नेवर नो इफ समथिंग इज स्यूडो साइंस अनलेस यू नो द बेटर साइंस ऑफ इट। हम्म बट भैया बेसिकली, ओहो, ये कोट लिख देना आदित्य थंबनेल में और मेरी ऐसे फोटो लगा देना। वाह, बड़े फंडामेंटल माला चीजें, पहना दियो, माला। बट जो चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, हाँ, फिर से हम गलत चीजों को अज्यूम करके चीजें बिल्ड करें, इट्स नॉट एक्चुअली राइट। लाइक अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, हाँ, सो नॉर्थ करेक्ट। पोल वाला इंसान उल्टा खड़ा है, तो सो लाइक उस थ्योरी के ऊपर मैं कुछ बिल्ड करूँ, हम्म, तो इट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, राइट? जो राइट। करंट साइंस बेसिकली की सारी हमारी, लर्निंग ही गलत है। तो मतलब हम पहले ये सोचते थे कि खींच रहा है अर्थ अपनी सेंटर की तरफ हर तरफ से, इसलिए लोग अटके। फिर हमको बाद में पता चला नहीं, स्पेस टाइम उनको धक्का दे रहा है नीचे की तरफ, इसलिए सब अर्थ पे खड़े हैं। करेक्ट, सो मतलब या इवेंचुअली वी नो, राइट? तो मैं पहले स्टेटमेंट ही गलत ले लूँ और उसके ऊपर चीजें बिल्ड करूँ, देन इट्स डजंट वर्क। सो व्हाट इफ द वेरी फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कवरी, वही चीज अगर स्यूडो साइंस हुई, एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, ओके सीरियसली मत ओके, लेना, या एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग टिल नाउ is just built upon that fallacy,
मे बी दैट इज द रीजन हम बहुत सारी चीजें ये एक्सप्लोर मेरी नहीं कर पा सबसे बड़ा डर था, ये मेरा बचपन का। लाइक फिर से वही चीज हो जाती है ना हाइपोथेसिस की, क्या हम सिमुलेटेड है, क्या आर वी इन द सिमुलेटेड रियलिटी, सिमुलेशन थ्योरी या सिमुलेशन थियरी, या नाइस। that's so cool, right? सही। Everything around us is simulated. Wow, hyper realistic. नाइस। सो अपनी ही एग्जिस्टेंस पर सवाल करें। उठाने के बाद मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रात के 12:13 हो चुके हैं और कल हम तीनों को ही ज़रूरी काम से ऑफिस जाना है। सो लेट्स कंक्लूड द पॉडकास्ट ओवर हियर। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने बात करी हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए निकल के आए हैं, उनको लिख लेना चाहिए और लिख के हम लोग रखेंगे। और हाँ, और नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है वो हम लोग मिलेंगे और ज़्यादा स्टडी करके इनके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हो गया था अंधेरा नाच रहे तो भूत, पॉडकास्ट हो गया है ख़त्म। बाय बाय। राइम नहीं हुआ, हर चीज राइम थोड़ी करनी होती है। नाइस, मैं भी यही सोच रहा था कुछ ऐसे ही। तुमने करने की ठीक है। शिवा ने बहुत की कोशिश करने की राइम, शिवा ने बहुत कोशिश की करने की राइम, जोक लैंड नहीं हुआ, लगता है इसका हैंगओवर नहीं उतरा, चटा दो इसे लाइम। वेल सेड। Nice, 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 nice. I need homogeneity. What the what? What? Wait, what? Homogeneity. Homogeneity. Shiva is already talking about homogeneity. I think after this 3-hour long session, he lost his sanity. Ooh. And maybe, and I think ये कट कर दूंगा। मैं यही हूँ आदित्य, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, तो वो हो ही नहीं सकता है ये 3 आवर्स लंबे सेशन में, तो नहीं हो सकता है। With turbines. मुझे पता है। Yeah. But not with the tool, buddy. With the thoughts. That's the tool. वो भी हाइपोथेसिस था। सही। चलो बढ़िया। सूडोजिनिटी। बढ़िया। तो पॉडकास्ट अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग साइमन को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नया पॉडकास्ट जो है वो आप लोगों को हर संडे को देखने को मिलेगा होपफुली। अगर आप लोगों को नहीं देखने को मिला है तो ये जो व्यक्ति हैं हमारे सोहेल अहमद चौधरी जी, आप इनसे जो है वो गिले शिकवे रख सकते हैं, और फिर कुछ प्यार भरी बातें जो है इनके प्रसंग अगर कुछ इनको कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, ठीक है? तो इसी चीज़ों के साथ कंक्लूड करूँगा पॉडकास्ट को। और सोहेल अहमद चौधरी जी कुछ बोलना चाहेंगे अंत में? बस इतना ही कहना चाहूँगा, माफ़ी मांगता हूँ कि पिछली पॉडकास्ट हो गई मेरी वजह से देर, माफ़ी मांगता हूँ कि पिछला पॉडकास्ट हो गया मेरी वजह से देर। वाह वाह, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। वाह।